कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि इंडेक्स फंड के बारे में और मैंने बताया था कि मैं आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ फंड कितने होते हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो बन रही है मेरे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया इंडेक्स फंड के बारे में, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड ये होते क्या हैं। तो देखिए, जो एक्टिव फंड होते हैं, एक्टिव फंड एक्टिवली मॉनिटर किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज द्वारा, म्यूचुअल फंड कंपनीज द्वारा, सिक्योरिटीज द्वारा, जैसे HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, इस तरह बहुत सारे हैं। तो आपको ढेरों मिल जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, आपका जो SIP है वो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक डिफरेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। वो जो परसेंटेज होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए इन्फोसिस पे ज़्यादा लगाना है, रिलायंस पे कम लगाना है, टाटा मोटर्स पे कम लगाना है, वेदांता में ज़्यादा लगाना है, तो वो दे विल मैनेज, तो दे विल डू इट एक्टिवली। होता क्या है इसमें कि इस काम को करने के लिए वो लोग 1 से 2% का चार्ज लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये का आप SIP करते हो तो साल के एंड में ये आपसे 20 रुपीज़ का अप्रोक्स चार्ज करते हैं। ये मैक्स होता है, बट 10 से 20 रुपये का भी जो ये चार्ज करते हैं। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा लेना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, एवरीथिंग दे डिसाइड देमसेल्फ। उसके विपरीत जो आपका इंडेक्स फंड है उसमें ये इंडाइसेस पे डिपेंड करता है। इंडाइसेस बोलने से आपका सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, या निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया। जैसे जैसे इंडेक्सेस होते हैं वैसे वैसे इनका ये होता है, इंडेक्स फंड का अपना पोर्टफोलियो होता है। तो इनमें फंड मैनेजर का कुछ काम होता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। कि जैसे मैंने उस दिन बताया आपको कि निफ्टी 50 का जो मान लीजिए कोई, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्सेस में आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाना शुरू करते हैं तो निफ्टी 50 में सबसे जो वेटेज वाला स्टॉक है वो है आपका HDFC बैंक, उसके बाद है रिलायंस। तो आपके जो पैसे, मान लीजिए आप 1000 रुपये लगाते हैं तो 1000 रुपये में से आपका जो 10% है या जो भी है, आप देख लीजिए यहाँ पर, तो उस परसेंटेज के हिसाब से वो पहले आपका लग जाएगा HDFC बैंक में, फिर लग जाएगा आपका रिलायंस में। इस तरीके से इसमें फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें बस आपको पैसे लगाने हैं, वो ऑटोमेटिकली वो लिंक रहता है इंडाइसेस के साथ। वो अपने आप उसके हिसाब से, जैसे जैसे इंडाइसेस में स्टॉक्स का अप डाउन होता है चार्ट का, तो उसका भी होना शुरू हो जाता है। सो जो जैसे मैंने बताया, इसमें फंड मैनेजर का कुछ काम होता नहीं है। तो इसमें आपका कोई चार्ज भी बहुत नॉमिनल होता है, मैक्सिमम 0.1 to 0.15% का ही एक चार्ज होता है, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू 1 से 2% के बीच में। ऑलमोस्ट 1/10 1/20 टाइम आपका चार्ज कम पड़ता है। लॉन्ग टर्म में जब आप पकड़ोगे तो ये आपको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन देता है। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक्स, अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडेक्स फंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ना है देन इंडेक्स फंड इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने 2017 के एंड में कुछ जब फार्मा का सेक्टर बहुत ही डाउन चला गया था, तो फार्मा के ऊपर में उन्होंने एक लमसम बाई कर लिया था एक एक्टिव फंड के ऊपर में। 2-2.5 साल में, मतलब 2020 के जब वो जो कोरोना का जो इफेक्ट आया, उस वक्त उनका जो स्टॉक जो वैल्यू था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। एंड 2-2.5 साल के अंदर उन्होंने डबल का प्रॉफिट कमा लिया। तो एक्टिव फंड में आप डिफरेंट कैटेगरीज पा सकते हो। सिर्फ ब्लू चिप लेना है, ब्लू चिप ले सकते हो। सिर्फ आप मिड कैप लेना चाहते हो, कुछ हाइब्रिड करना चाहते हो, कुछ आप स्मॉल मीडियम, सब फैसिलिटीज होते हैं। लेकिन आपके जो इंडेक्स फंड होते हैं, जिसको कि हम लोग पैसिव फंड भी बोलते हैं, तो इसमें वो चॉइसेस नहीं होते, वो इंडाइसेस पे डिपेंड होता है। तो जैसा इंडाइसेस आपका मतलब रिटर्न देगा, ये भी वैसे ही रिटर्न देगा। बट एक्टिव में क्या है, आप अपने हिसाब से मतलब शेड्यूल कर सकते हो, या अपने हिसाब से चॉइस बना सकते हो कि कौन सा मुझे लेना है। मतलब आप कोई मतलब मान लीजिए ब्लू चिप में लगाना चाहते हैं, ब्लू चिप में लगा सकते हैं। मिड कैप लगा चाहते हैं, इमर्जिंग ब्लू चिप हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं 50-100 जो कि ब्लू चिप हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो उनका भी एक बना के मिक्स करके हाइब्रिड करके वो दे सकते हैं। तो एक्टिव में बहुत सारे होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अमेरिका में एक सर्वे हुआ था कि एक 2-4 साल की बच्ची थी, उसको बोला गया था फंड चूज करने के लिए, और एक फंड मैनेजर को बोला गया था फंड चूज करने के लिए। तो देखा गया कि जो बच्ची है
उसने उस फंड मैनेजर से भी, जो कि काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है, उससे अच्छा फंड चूज किया जिसका रिटर्न बहुत अच्छा आया है इन लॉन्ग टर्म में। तो अब आई डोंट नो मतलब कितना ये सही है एक्टिव फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपको कुछ गाइड कर दे आपका फाइनेंशियल मैनेजर या जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है, वो आपको गाइड कर दे कि ये स्टॉक अच्छा रास्ता है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है, आप इसमें पैसा लगा दो। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा होगा इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज अभी तक बहुत कम ही म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन इंडाइसेस के ऊपर में आप श्योर हो सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे आप निफ्टी का 1996 से आया है तो अभी तक ये 13-14% का रिटर्न देता आ रहा है और फ्यूचर में भी ये देता आएगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगा। तो मोस्ट सर्टन है कि ये भी ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड में भी आप जब भी अगर निवेश करने का प्लान करें तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो ऑलवेज गो विद द इंडेक्स डायरेक्ट प्लान। एक्टिव फंड और ये जो पैसिव फंड बोलते हैं इंडेक्स फंड, दोनों को ही आप किसी भी अपने SIP जो एजेंट है उससे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर भी आप खरीद सकते हैं। डिफरेंट AMCs होते हैं, उनके वेबसाइट में जाकर भी डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है आप वहां से भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपका जहाँ भी बैंक अकाउंट है आप वहां से भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप इंडेक्स फंड के ETF में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप खुद परचेस करोगे। बट अगर आप SIP करते हो अगर इंडेक्स फंड में या आपके एक्टिव फंड्स में, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और हम इस तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।